की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाइए। सब शांति से आंखें बंद करके, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और कमर व गर्दन सीधी करके बैठे। शांत हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ क्षणों के लिए पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास पे लगाए रखें। जब तक हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, फिर 3 मनोरथ के ध्यान में कुछ समय के लिए केवल श्वास पे अपने ध्यान को एकाग्र करें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास जा रही है। सारे माथे का आपका बोझ हल्का हो चुका है, सारी टेंशन से आप अब मुक्त हो चुके हैं, पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका है, सिर्फ कमर गर्दन सीधी है। ट्राई करें इन 15 मिनटों में कोई भी मूवमेंट ना हो। जैसे जैसे मैं जो निर्देश दे रहा हूं, केवल उनको विजुअलाइज करते रहें। ऐसा सोचें कि वो चित्र आपके आंखों के सामने चल रही है और आप वैसे ही हो चुके हो, ऐसा आपको अभी अनुभव करना है। तो सबसे पहला हमारा मनोरथ, इमेजिन करें, जो भी एज पे भी आप हैं, अभी इमेजिन करें कि अब वो वनप्रस्थ आश्रम में आ चुका हूं। मैं 3rd क्वार्टर ऑफ मेरी लाइफ में आ चुका हूं, अराउंड 45-50 ईयर्स का हो चुका हूं, और अब वो दिन आ गया है जहां मैं मेरी सारी जिम्मेदारियों से अब मुक्त हो चुका हूं। मैंने प्लानिंग अभी से ही कर ली है कि हाँ, ये एज आने के बाद, एक एज अभी सोच लीजिए, आप लोग अभी सोचें कि ये कौन सी एज होगी, 45 होगी, 50 होगी, कौन सी एज पे आप सोच रहे हैं। या फिर एक अमाउंट सोच लीजिए धंधे में, पैसे में, कि हाँ मैं 5 करोड़ कमा लूंगा, 2 करोड़ कमा लूंगा, 1 करोड़ कमा लूंगा, जो भी आपका अमाउंट है, कि वो अमाउंट होने के बाद बस मैं अब उसके बाद आगे कुछ मैं नहीं कमाऊंगा, सारी चैरिटी का काम करूंगा, निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करूंगा। ये अभी इमेजिन करके सोच लें और वो फिगर को अपने आंखों के सामने रखें, वो ईयर को अपने सामने रखें। बस 50 साल के आप हो चुके हैं, और अब आपने आपके आगे की जनरेशन को, आपके बेटे बेटियों को सारा आपका काम हैंड ओवर कर दिया है, उनको सारी जिम्मेदारी दे चुके हो, उनको कह दिया है कि अब मेरा अधिकतर समय, आप इमेजिन करें कि आप एक्चुअल में कह रहे हो अभी आपके आगे की जनरेशन को कि बस अब मेरा मैक्सिमम समय केवल खुद की साधना के लिए रहेगा, केवल खुद के लिए रहेगा। मैं बस अब निवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, स्वतंत्रता की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पाप मैं बहुत कम करने वाला हूँ, संसार की क्रियाएं बहुत कम करने वाला हूँ, और वो निवृत्ति जीवन में अब आप आ चुके हो, आप एंटर कर चुके हो। एंड कितनी अमेजिंग फीलिंग है वो, वाओ, यू आर फीलिंग सो ब्यूटिफुल, फीलिंग सो अमेजिंग। इतनी शांति, दिमाग में कोई बोझ नहीं है अब आपके कि अरे ये करना है, अरे वो करना है। अब कोई टेंशन नहीं रही आपके माथे पे, क्योंकि आप सब चीज से निवृत्त हो चुके हो। अब आप आपके एकांत जगह पे बस धर्म में लीन रहते हो, रोज की खूब समाई के कर रहे हो, 5 समाई, 7 समाई, 11 समाई,
अगर आप कोई अच्छे काम में इन्वॉल्व हो तो आप सेवा के कार्य में लग चुके हो, आप जिन शासन की सेवा में अपना योगदान दे रहे हो, आप सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हो गए हो और निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं हर जगह दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, और इतना शांति, इतना पीस महसूस अभी आप कर रहे हो। आज मैं धन्य हो गया हूं कि मैंने मेरे सारे परिग्रहों का त्याग करके निवृत्ति जीवन को ग्रहण कर लिया है। धन्य हो गया हूं मैं, धन्य है आज। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही मने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका, ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका। सांस ढलने लगी देखते देखते, सांस ढलने लगी देखते देखते। और अब निवृत्ति की ओर, निवृत्ति जीवन को जीते जीते अब आप ऐसी अवस्था में आ गए हैं, अब आपकी अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि आप अहिंसा, संयम, तपस्या, खूब सारी तपस्या कर रहे हैं, खूब सारी संयम की बातें कर रहे हैं, संयम की किताबें पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुनियों के पास रहना आपने शुरू कर दिया है, साधुओं के पास आप रहना शुरू कर दिए हो, अधिकतर समय उनके पास ही रहते हो। और अब ये भावना आपके अंदर आ रही है, भावना आ रही है, अरे ये जीवन कितना अच्छा है, ये साधु जीवन कितना बढ़िया है, क्यों ना मैं ही साधु बन जाऊं, क्या करूंगा अब मैं, कितनी और मनुष्य जीवन को मैं संसार में ही गुजारता रहूंगा, क्यों ना मैं अब एक भी जीवों को दुख नहीं दूं, क्योंकि अभी भी निवृत्ति जीवन में भी तो लोगों को दुख दे ही रहा हूं, जीवों की हत्याएं तो कर ही रहा हूं, उनके बिना मेरा संसार में काम चलता नहीं है। और अब मेरी करुणा भावना इतनी विकसित हो चुकी है, ये सब आपको एक्चुअल में इमेजिन करना है, ये आपके साथ हो रहा है, सब ऐसा ही अभी इमेजिन करें कि अभी ये घटित हो रही है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो चित्र भी आपके आपके सामने चलने चाहिए। और आप सोच रहे हैं अब मुझे इतनी करुणा आपकी बढ़ गई है कि मुझे अब संसार में एक मिनट भी मुझे नहीं रहना है, मैं किसी को दुख देके अब नहीं रह सकता हूं, अब मुझे मुनि जीवन में आना है, अब मुझे साधु जीवन को जीना है जहां एक भी जीव की मैं हिंसा नहीं करता हूं, शुद्ध जीवन जीता हूं, साधना के लिए जीता हूं, भगवान के मार्ग का सच्चा अनुयायी बनने के लिए जीवन जीऊंगा। और वो दिन आ चुका है, आपके आचार्य ने वो परमिशन दे दी है, वो आज्ञा पत्र हो चुका है आपका, आपके घर वालों ने भी स्वीकृति दे दी है, उनका भी आज्ञा पत्र हो चुका है, और आप आचार्य के सामने हैं, पूरी बड़ी सारी परिषद आपके सामने है, खूब सारे लाखों लोग आपकी दीक्षा को देखने आए हैं, ऐसा ऐसा मंडप सज गया है और आप स्टेज पे खड़े हैं, आचार्य श्री पाठे पे बैठे हैं, आपके गुरु बैठे हैं, साध्वी जगण मौजूद है, श्रावक श्राविकाएं हैं, चतुर्विद संघ वहां पे मौजूद है, और वहां 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 अब वो समय आ रहा है, अब आपका समय आ रहा है, आपका वेश परिवर्तन हो रहा है, अब आप वो सज धज के, आपकी पूरी यात्रा निकल चुकी थी पहले, सज धज के आपने खूब, आपकी यात्राएं निकली, रथ यात्राएं निकली,
और आपने खूब उछाले करे, आपने खूब आपके रिंग्स, आपके पैसे, आपके जो भी सामान है आपने लोगों को बांटे। निष्क्रमण आपकी जो यात्रा है, अभिनिष्क्रमण की जो यात्रा है वो आपने करी, और बहुत धूमधाम से 3-4 दिन ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही। और बहुत लोगों को लग रहा है धन्य है, धन्य है, धन्य है जीव जो ये मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, ये संयम जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। और लोगों में ऐसी बातें हो रही है, और आपका मनोबल बढ़ता ही चले जा रहा है। आपकी खुशी का कोई पार नहीं है, आनंद का कोई पार नहीं है। संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे खो। जीवों में अपनापन बढ़ती जाए प्रीत, मिट्टी में भूए सो अंतर मन से बोल, संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे को। अब बस यही गूंज आपके अंदर, आपके अंतर मन में यही गूंज चल रही है, यही भावनाओं से आप ओतप्रोत हो चुके हो कि अब बस मुझे संसार में और ज्यादा नहीं रहना है, बस मुझे मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। अब मेरा अगला कदम संयम जीवन होगा। वो अभी निष्क्रमण यात्राएं आपकी चल रही है, हर जगह आपकी ही चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लोगों के पास हो रहे हैं। वो दीक्षा का दिवस आ चुका है और लाखों की संख्या में लोग वो परिषद में इकट्ठा हो चुके हैं, और वो समय आपका वेश परिवर्तन हो रहा है। अब आप जो एकदम शादी वाले जो वस्त्र होते हैं, शेरवानी होती है, पूरा आपके जो आप सजे धजे हुए होते हैं, वो वस्त्र को अब आप चेंज करके अब आप मुनि जीवन वाला जो वेश है, जो ड्रेस है, जो चोल दुपट्टा है, सफेद चोल दुपट्टा है, उस वेश में अभी आप आ चुके हैं। आप खुद को अभी इमेजिन करें उसी वेश में, आप एक्चुअल में देखें, वो इमेज देखें, खुद को उस वस्त्रों में इमेजिन करें, जो जहाँ पे लड़कियां हैं वो अपने साध्वी जीवन को देखें, साध्वियों की ड्रेस को देखें, और जो लड़के हैं वो अपना जो चोल दुपट्टा का ड्रेस होता है, जो साधुओं का ड्रेस होता है, उसमें कोई देखें। और कोई यहाँ पे जो दिगंबर देख रहे हैं वो खुद को महसूस करें कि अब वो अवस्था में आ चुके हैं, नग्न अवस्था में आ चुके हैं। आप इमेजिन करें, अभी मैं बता रहा हूं आपको, अनंत 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 निर्जरा का आप अभी कर सकते हो, अनंत निर्जरा कर सकते हो। बस ये भावना उत्तरोत्तर बढ़ाइए, खूब भावना को आगे बढ़ाइए। आप सबकी भावना बढ़ी रही है, सब बहुत गहरे उतर रहे हैं, मुझे मालूम है। सब एक्चुअल में खुद को ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, और सब आपको लग रहा है कि बस अब मैं वहां पे हूं, अब मैं चेंज करके आ चुका हूं। वो नाई ने मेरे सारे बालों का मुंडन कर दिया है, और मैं पूरा मुंडित हो चुका हूं। अब सर पे मेरे कोई बाल नहीं रहे हैं, और वो मुंडित होके साधु की वेश को धारण करके मैं परिषद में एंटर हो गया हूं। और वहां नारे गूंज रहे हैं, जय जयकार, जय जयकार, दीक्षा वालों की जय जयकार। ये जय जयकार के गूंज चल रहे हैं, और वो आपके लिए जय जयकार चल रहे हैं, वैरागियों की जय जयकार, दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। ऐसे खूब सारे स्वर वहां परिषद में चल रहे हैं। और अब वो मुहूर्त का समय हो चुका है। आचार्य ने, गुरुजनों ने उनकी विधि शुरू कर दी है, दीक्षा की विधि शुरू हो गई है, और बस विधि पूर्ण होने के आपका उपवास है वो दिन, आपका चौबिहारी उपवास है वो दिन। और चौबिहारी उपवास में आपके आपके जो चेहरे का तेज है, वो देखने वाले बोल रहे हैं, अरे क्या तेज आ चुका है इसके चेहरे पे। वो कहते ही हैं जब दीक्षा लेने जाते हैं तो उसका तेज ही अलग आना दिख जाता है, उस पे चेहरे की ओज ही अलग हो जाती है, और वो दिख रहा है लोगों को भी। और अब आपने पूरे अपने हाथ जोड़ चुके हो, अब आप आपके हाथ, और गुरुजन चालू कर रहे हैं पाठ। करेमी बनते सामायम सावज्यम जोगम पचकामी जाव नियमम, 3 करण 3 योग। वहां पे अब आपको जो समाइम दिलाई जा रही है,
वो 3 करण और 3 योग से जलाई जा रही है। ना आप करोगे, ना करवाओगे, ना करते प्रति का अनुमोदन करोगे, ना मन से करोगे, ना वचन से करोगे, ना काया से करोगे। मनसा वायसा कायसा तस बनते पडिक्कमामी निंदामी। अब आप सब निंदा कर रहे हो, जो मैंने पहले किया गलत किया, आप घृणा कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो। और अब मैं ये सारे पापों को प्रतिक्रमण करते हुए अब मैं मेरी आत्मा में लीन हो जा रहा हूं। मैं संयम जीवन को अंगीकार कर रहा हूं। और पाणम वो सरामी, वो सरामी शब्द होते ही अब आप 5वें गुणस्थान से पूरा छलांग मार के 7वें गुणस्थान में आ चुके हैं। क्योंकि कहते हैं पहली बार तो हम डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। इतनी उत्तरोत्तर आपकी भावना उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वो आपको ऐसा शुभ दिन आ चुका है, वो दूसरा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, आपने दीक्षा अंगीकार कर ली है, वह धन्य दिन आ चुका है। और आपके हर्ष का पाराभार नहीं है, आपके आनंद का कोई सीमा नहीं है। इतने आप खुशी से अंदर ही अंदर नाच रहे हैं। ऐसी खुशी शायद शायद वो ही शांति का क्षण, वही आनंद की अनुभूति ऐसी मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस करी। वो आपको आचार्य श्री के उन शब्दों से आपको अभी महसूस हो रही है। धन्य दिन आ चुका है और अब आप एक्चुअल में मुनि कहला रहे हो। आपके नाम के आगे साधु का टैग लग गया है, महाराज का टैग लग गया है, मुनित्व का टैग लग गया है। और अब आप आपके संयम जीवन को बहुत शुद्धता से पालन कर रहे हो, सारे 22 परिचयों को सहन कर रहे हो और पूर्ण समता से आप सारी चीज का पालन कर रहे हो। संयम के कष्टों को बड़े हर्षों से आप सहन कर रहे हो, बड़े हर्ष के साथ। आप कहीं विचलित नहीं हो रहे, आपकी मनोभावना कहीं नहीं लुढ़क रही। गुरु की आज्ञा में आपने आपके जीवन को समर्पित कर दिया है। ऐसा शुद्ध रूप से कहने वाले कह रहे हैं, धन्य है जीव, कितना उच्चतम संयम का पालन कर रहा है, कितना अच्छा संयम जीवन को, साधु जीवन को जी रहा है, कितना अच्छा ये संन्यास मार्ग में आगे बढ़ गया। धन्य है ऐसे साधुओं को, धन्य है। और आप हर जगह प्रवचन दे रहे हैं, आप तपस्याएं कर रहे हैं, ऐसे जीवन को आप देख रहे हैं अभी आपकी आंखों के सामने। और सबसे बेस्ट है, आप आपकी आत्माओं की गहराइयों में जाते हुए संयमेणम तवेसा पणम भावे माणे विय रही, आप संयम में ओतप्रोत होते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए आप कितने ही वर्षों का संयम जीवन को जीते हुए अपनी भावनाओं को निर्मल कर रहे हैं और अनंत कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और अब आपको दिख रहा है कि बस अब ये शरीर ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। आपको ये अनुभूति हो चुकी है, अंत समय का आपको अंतर में आभास हो चुका है कि बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूं, अब मैं ज्यादा जीने नहीं वाला हूं। आपके गुरुजनों ने, आपके भीतर की स्फूर्णा ने आपको ये चीज दिखला दी है कि बस अब मेरा काल मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहा है। ये मनोकामना अभी कहे कि अंत समय में वैसा जरूर मेरे साथ होगा कि मेरे जीव को कोई ना कोई चेताने आएगा, मेरी आत्मा मुझे अंदर से चेता देगी कि बस अब अंत समय आ रहा है। अब ये शरीर का जितना कर्ज लेना था ले चुके, जितना काम लेना था ले चुके संयम की यात्रा में, बस अब ये मेरा साथ नहीं देने वाला। ये साथ धोखाबाजी पहले करे, इसके पहले ही मैं मेरे गुरु के पास जा रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि गुरुजी, मेरे को दिख रहा है कि मेरा अंत समय सामने आ रहा है और अब मुझे इस इस शरीर में लेश मात्र भी ममत्व नहीं रहा है। अब मुझे संथारा लेने की अनुज्ञा प्राप्त करें, सलेखना की मेरे को आप प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें कि मैं मेरे शरीर का ममत्व पूर्ण रूप से तोड़ पाऊं, मैं संथारा ले पाऊं। और आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। आपके आहार को, आपके पानी को, सबको नियमित करना आपने शुरू कर दिया है। और वो करते करते पूरा आपका बॉडी जीर्ण शीर्ण हो चुका है और अब
आपको बस दिख गया है अब मैं बहुत कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, और आप गुरुजन के पास गए, उनको कहा कि बस अब मुझे आप संथारा पचकाइए, मैं विजय को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं पंडित मरण को प्राप्त करना चाहता हूं। और अब आपने संथारे को पचक लिया है, आपके गुरु ने आपको संथारा पचका दिया है, और संथारे में पूरा वातावरण वही बन चुका है। हर जगह वातावरण संथारे वालों की खूब सेवा कर रहे हैं, सारे साधुजन, साधे साध्वी जन आपकी भावनाओं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं। हर जगह स्वाध्याय, ध्यान, जाप, भजन हर जगह चलते जा रहे हैं, आपकी भावनाएं बढ़ाई जा रही, और गूंज हो रही है, संथारे में दृढ़ है रहना, करना है भेद विज्ञान, दुर्भावों को अब तज कर होगा अब आत्मज्ञान। तुम शूर हो कोई नूर हो, अब शेष नहीं कोई काम, पल पल सजग है रहना, बढ़ते रखो परिणाम। बाकी जगह गूंज हो रही है, सब भजन गा रहे हैं, उनके आपके आपके सलेखना संथारी के गीत बनाए जा रहे हैं, और वो गीत बन रहे हैं, अद्भुत सलेखना है किया, इतिहास करेगा गान, गुरु की शरण को पाकर चलना है अब शिव धाम। मैं आत्म हूं परमात्म हूं, स्थिर रहे एक ही ध्यान, पल पल सजग है रहना, बढ़ते रखो परिणाम। अंतिम मनोरथ है लिया, अब शेष नहीं कोई काम, अंतिम मनोरथ है लिया, अब शेष नहीं कोई काम, पल पल सजग है रहना, बढ़ते रखो परिणाम, पल पल सजग है रहना, बढ़ते रखो परिणाम। और आपकी भावनाएं सजग बनी हुई है, परिणाम बढ़ते ही जा रहे हैं, आपका आनंद 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 की स्टेट बढ़ते ही जा रही है। आपको शरीर से अब लेश मात्र भी आपको ममत्व बना रहा है। वो सरामी ती कट्टू, ऐसे शरीर को वो सराखे, ऐसे पाठ बड़ी सिलेखना में आपको सुनाई दे रहे हैं। कोई कामनाएं नहीं रही आपकी, ना जीने की ना मरने की। और अब वह दिन आ गया है, वो मौत का समय सामने आ चुका है, और लास्ट में बस आपकी तेज श्वास शुरू हो चुकी है। अब श्वास लेने भी अभी आपको कठिनाई महसूस हो रही है, और वहां पे आपके गुरुजन, आपके संत, आजू बाजू की सतियां, आपके गुरुजनों का स्वर चल रहा है, हरिहंते शरणम भवजामि, सिद्धे शरणम भवजामि, साहू शरणम भवजामि। और अब आपकी श्वासें और तेज हो चुकी है, अब श्वास लेने में बहुत कठिनाई आ रही है, एक श्वास भी नहीं आने रही अब। बस अब आप अंतिम श्वासों की ओर आगे बढ़ रहे हो। बस ये जीवन का महाप्रयाण होने जा रहा है। जीवन को आप त्याग कर मृत्यु को गले लगाने की तैयारी कर रहे हो। केवली प्रणतम धम्मम शरणम भवजामि। और वो समय आ गया
जब इस शरीर का मैंने पूरा कर्जा उठा के मेरे मानव जीवन को सफल किया और संथारे सलेखना सहित मैंने पंडित मरण को प्राप्त किया। अंत में ये भावनाओं को लेते हुए कि अरिहंत का शरण, सिद्धों का शरण, धर्म का शरण ही मेरे को त्राण देने वाला है, वही मुझे प्राप्त है, उसी पे मेरी श्रद्धा है। ये गूंज के साथ आपका जीव यहाँ से प्रस्थान करके अपनी आगे की गति की ओर आगे बढ़ गया है और मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ समय आप यही भावनाओं में रमण करें। आप वापस रियलिटी में आ जाएं। पूरा ध्यान वापस अपनी श्वासोश्वास पे लगा दें। एकदम से अभी आंखें ना खोलें, क्योंकि हमने बहुत अभी गहरा ध्यान किया है। उसको वापस नॉर्मल स्टेट में लेके आए। श्वास पे अपने ध्यान को वापस केंद्रित करने। बहुत लोगों को शायद श्वास नहीं दिख रही होगी अभी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पूरे ध्यान को देखें कितनी सम हो गई है। श्वास की शायद जागृति भी नहीं होगी। ये दिखा रहा है कि अभी आप बहुत गहरे अवस्था में जाके आए। बस कुछ समय श्वास पे ही ध्यान को केंद्रित करें, या अपने हाथों की संवेदना देख लें। हाथों के ओर अपनी दृष्टि को ले जाए, हथेलियों पे अपनी दृष्टि को ले जाए। नमो अरिहंताणम। धीरे से अपनी आंखें खोलना, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलें। नमो हरि।